अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और अपने ऑफिस से आपके लिए जनाब हम गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। ये मेरा ऑफिस है, आपको सबको पता है। ये देखें, ये मेरा ऑफिस है। ये ठीक है सर जी। ये ग्रुप इंश्योरेंस के सारे केस पड़े हैं जो हमने दायर किए हुए हैं और ये मंजूर हो गया है जनाब अली कौमी असम्बली से, उसके बाद सेनेट से इंशाल्लाह। तो फिर आपको हम खबर देंगे, ठीक? तो आए जी, आपसे बातें करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी बातें। सर जी, आज ना सुप्रीम कोर्ट में जो मुसरत हलाली है ना, वो हलाली हो गई है। बिल्कुल हलाली होने का सबूत ये दिया है उन्होंने। ये वैसे मजाक के तौर पे कर रहा हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना आपने, कि वो मुसरत हैं और काबिल एहतराम है, जस्टिस हैं हमारे लिए। तो हिलाली वो हलाली वाला नहीं है, ये हिलाली जो चांद सितारे वाला होता है। अच्छा जी, वो उन्होंने कहा है कि 9 मई को केस सुनते हुए ना, ये जो सिविलियन ट्रायल वाला केस है फौजी अदालत में, उसमें उन्होंने कमेंट्स दिए हैं कि 9 मई को तो आपने हद कर दी है। ये फिक्र सही बनता है कि 9 मई को आपने हद कर दी है। बिल्कुल फौज के ऊपर जो हमला किया आपने तो हद कर दी है। ऐसा तो पहले कभी किसी ने किया ही नहीं, ना कोई हमारे पास ऐसी मिसाल है। ये तो पहली दफ़ा एक मिसाल सेट होने जा रही है कि जनाब फौज के ऊपर 40 जगहों पे आपने हमला किया है, 40 जगहों पे, और आप कहते हैं कि नहीं जी ये हमारा केस सिविलियन ट्रायल में चले। सिविलियन में भी चले तो आपको सजाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? जो फौज के ऊपर हमला करे ना, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में सजाए मौत है ही नहीं है, सजाए मौत नहीं है। लेकिन जो पुलिस और फौज के ऊपर, उसको कहते हैं फर्स्ट मैन या स्टेट मैन के ऊपर जो हमला करता है ना, उसके लिए सजाए मौत है, बाकियों के लिए नहीं है। तो यही यहाँ पे होना है। और इसमें इंशाल्लाह ताला आज तो जनाब सब लोग कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने परखच्चे उड़ा दिए हैं इनके, और उसके पास कोई जवाब नहीं था सलमान अकरम राजा के पास। उन्होंने कहा जी आपने 21वीं तरमीम में जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है ना, तो आपने इसकी हिमायत की कि फौजी अदालतों में केस चलने चाहिए। कहता जी उस वक्त हमसे गलती हो गई। वाह वाह, क्या जवाब दिया है सलमान अकरम राजा। बड़ा अहम वकील था, लेकिन अब तो अहम नहीं है, क्योंकि पीटीआई में है ना, ये वाला चैम्बर खाली हो गया है, किराए के लिए हाजिर है ये वाला चैम्बर। तो आप ऐसी बातें करते हैं कि उस वक्त ठीक था और अब गलत है। और फिर उन्होंने कहा जी 9 मई को आपने हद की है। कहते जी मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता। वाह, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है और मैं नुमाइंदगी नहीं करता। तो मुसरत हलाली ने कहा चलो हम ये कह देते हैं कि जनाब एक पार्टी ने की है, ये कह देते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है जी। ये तो इनका हाल है सर जी, ये तो इनका हाल है। आप खुद देख लें कि इनका क्या बनने जा रहा है, ठीक है? अगली खबर यानी कि ये वाजे हो गया है कि ये 18 तारीख को ये केस अब दोबारा लगेगा। 18 को ही फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, 18 को। और यही फैसला आएगा कि जो ये हमले किए गए हैं फौज के ऊपर, ये ट्रायल जो है ये फौजी अदालत में चल सकता है, बाकी जो है वो सिविलियन में चलेंगे। यही मैं कह रहा हूँ आपको पहले दिन से, ठीक? अगली खबर जी, उमर अयूब ने IMF को दोबारा ख़त लिख दिया इमरान की रिहाई के हवाले से। ये फितनाबाज नहीं आएगा। मैंने आपको कहा है कि उमर अयूब का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, और अब इसके ऊपर सारे सोच रहे हैं। जो इसने बयान दिया है ना जूतियों वाला, कि ये जूतियों के काबिल है हुकूमत और ये वो, उसका नोटिस ले लिया है, सब ने ले लिया है। उमर अयूब अगली बारी तेरी, ये देख लेना, ये जो तूने बयान दिया ना कौमी असम्बली में, इसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि अब आपको भी गिरफ्तारी कह लें या जो भी कह लें, आपने ये बहुत गलत गंदे लफ्ज़ गालियाँ दी हैं। उस दिन परसों आपने गालियाँ दी हैं, गालियाँ, ठीक? अगला जी खबर, अगली खबर यह है कि आर्मी चीफ को इमरान खान ने तीसरा ख़त भी लिख दिया, और ख़त में यही लिखा है,
اللہ دا नाम ने मैनू माफ़ कर दो, जो मर्जी मेरे को नक नाल लकीरां खटवा लो, मैनू माफ़ कर दो। तो अब इसको कोई माफ़ी देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये माफ़ी वाला बंदा है ही नहीं सर, ये नहीं है माफ़ी वाला बंदा, ठीक है ना। तो आगे अगला जनाब अली चौके छक्का ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब ने हलफ उठा लिया है और वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, सीनियरिटी की बुनियाद पे किया गया है और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है और हालात सारे ठीक हो रहे हैं। जो इमरान खान के जहन में था ना ठीक, और वो जो मियाँ गुल हसन औरंगजेब है उसको आर्जी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया गया है, वापस भी जा सकता है लेकिन आर्जी तौर पे उसको कर दिया गया। आगे आए जी, तुर्की और पाकिस्तान के अंदर आपस में 24 मुआहदे हुए हैं, 24 मुआहदे, उसमें हर चीज़ शामिल है, बड़े बड़े तैयारों की ख़रीद फरोख्त से लेके हर चीज़, सियाहत और ये वो सारे, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त है। और मरीम नवाज़ इस काम में पीछे तो नहीं ना रह सकती थी, शेरनी मरीम नवाज़ वो खुसूसी तौर पे आई हैं। उन्होंने तैयब उर्दवान की जो मिसेज़ है अमीना, उनके साथ मुलाकात की है और उन्होंने कहा जी कि हम पंजाब में भी ये साफ़ सुथरा माहौल और ये सारा तुर्की की तरह करना चाहते हैं, और बड़ी अहम बातें की हैं। और ये मैं कहता हूँ कोई मौका ऐसा नहीं होता जब वो उनको पाकिस्तान के लिए खिदमत का वो ज़ाया कर दें। वो पाकिस्तान की खिदमत में लग गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत होती हैं और मरीम नवाज़ साहब आगे काम करती हैं, और फिर मरीम नवाज़ कहती हैं कि नवाज़ शरीफ तो एक जो है ना वो उसे क्या कहते हैं, ब्रांड है, ब्रांड, ठीक है। अगली खबर जी, IMF ने पहले मुलाकात की थी सुप्रीम कोर्ट से और कल मुलाकात करने जा रही है, ऐलान जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। ये क्या चक्कर है सर जी, ये क्या चक्कर है सर जी? चक्कर यही है, वो पूरी इंश्योरेंस ले रहे हैं अदलिये से, जो कि उनको नहीं लेनी चाहिए थी, कि जनाब असी अगर जेड़े मुआहदे कर रहे हैं इन्हों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी सानू यकीन दहानी कराए, चीफ जस्टिस भी कराए कि ये अगर कल को अदालत में आ गए तो आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वैसे गलत है, गलत है ना, गलत, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है। तो इसमें अब हम इसमें और क्या कह सकते हैं, यही है ना कि गलत बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, मुलाकातें भी नहीं होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस बताएं कि उन्होंने ख़ुद मुलाकात की है या हुकूमत ने करवाई है। बहरहाल हुकूमत का तो ये मुतालबा नहीं है, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बेशक वजाहत करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वजाहत कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जनाब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आगे। आज फिर हमारे एक दोस्त आए हुए हैं मेहमान, उनके साथ गपशप लगाते हैं, फिर अगली वीडियो में आप देखना, उनको भी देखना, इसमें भी देखो ज़रा। हमारे दोस्त आए हैं अमेरिका से, अभी काफ़ी पी के हम हटे हैं। ये देखें, ये जी मेहदी साहब ने जी, पीर सैयद मेहदी साहब, ये उन्होंने भाई ने जुल्फ़िकार शाह साहब। आज लाहौर हाई कोर्ट में मुलाकात होगी है। मेहदी साहब जितने वकालत करते रहे लेकिन काफ़ी अरसा पहले। सर जी तब्दीली आई हुई है ना, तब्दीली। हैप्पी बर्थडे के मौके पे बहुत सारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। राना जफ़र साहब हैं, सदर साहब हैं, जवेद अवान साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं, मुनीर भट्टी साहब हैं और डोगर साहब हैं, ये प्रोफेसर यासीन साहब हैं, माशाल्लाह। ये बेटा बैठा है, इधर इधर झाती मार दो, बस 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 बाबर।